तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एक बताया था बीएफडी के बारे में कि बीएफडी कैसे हमारा काम करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके अंदर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से फ्रीक्वेंसी वो कंट्रोल करता है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों कि जो हमारा बीएफडी होता है, बीएफडी पैनल जो होता है, जो भी प्रोसेस एरिया में लगा रहता है, तो किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल जो स्विच गियर होता है, जो 3 फेज के पावर सप्लाई आता है, उससे किस तरीके से कनेक्ट होता है, पीएलसी और डीसीएस से किस तरीके से कनेक्ट होता है। इसके अलावा जो प्रोसेस एरिया में लोकल बीएफडी पैनल के पास जो लोकल ऑपरेटिंग पैनल होता है, उससे किस तरीके से ये कनेक्टेड रहता है, इसका टोटल इंटरकनेक्शन किस प्रकार से रहता है, कैसे हम लोकल पैनल से कमांड देते हैं तो बीएफडी जो है वो ऑपरेट होता है, फीडबैक किस तरीके से हमारे पीएलसी या फिर डीसीएस तक जाता है। तो इसके बारे में आपको समझाएंगे एकदम अच्छे तरीके से, ताकि एकदम आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए कैसे ये पूरा ऑपरेटिंग इसका होता है एक बीएफडी पैनल के लोकल से या फिर हमारा कंट्रोल रूम से, दोनों जगह से किस तरीके से हो जाता है ऑपरेटिंग स्पीड जो है इंक्रीज डिक्रीज किस तरीके से मोटर का हो जाता है। इसका ब्लॉक डायग्राम समझेंगे दोस्तों। ये देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच गियर है। स्विच गियर का मतलब जहाँ से हमारा 3 फेज पावर सप्लाई जो है, मेन सप्लाई इनपुट जो इनकमिंग सप्लाई जो बीएफडी को आने वाला है वो है। इसके बाद ये हमारा बीएफडी पैनल है। बीएफडी पैनल का मतलब जिसमें हमारा बीएफडी इंस्टॉल होता है। उसके बाद ये मोटर है। ये मोटर जो हमारा फील्ड में लगा हुआ प्रोसेस एरिया में, जहाँ भी हमें मोटर को कंट्रोल करना है, जिस एरिया में, जैसे पावर प्लांट का है या फिर और भी किसी इंडस्ट्री में जो लगा रहता है मोटर, उस मोटर का है ये फील्ड में जो लगा हुआ है। ये हमारा लोकल ऑपरेटिंग पैनल। लोकल ऑपरेटिंग पैनल मतलब दोस्तों जिसमें पुश बटन लगा हुआ रहता है, मोटर को ऑन बीएफडी ऑन करने का, ऑफ करने का, स्पीड इंक्रीज करने का, डिक्रीज करने का, और भी जो इंडिकेशन लगे रहते हैं, मोटर ऑन का इंडिकेशन, ऑफ का इंडिकेशन, स्टॉप, ये सब जितने भी इंडिकेशन है उनके लिए ये पूरा लोकल ऑपरेटिंग पैनल में लगा हुआ रहता है। इसके अलावा ये यहाँ पे जो हमने दिखाया है पीएलसी या फिर डीसीएस पैनल, तो ये पीएलसी या फिर डीसीएस दोनों में से कोई एक पैनल हो सकता है। पीएलसी भी हो सकता है या फिर डीसीएस हो सकता है, तो ये उसका पैनल है। तो अभी ये जो हमारी 5 चीज़ें हैं, इन पांचों का आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्शन रहता है ये आपको समझना है। ये जब चीज़ें आप पूरा समझ जाएंगे उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कितने टाइप के इसमें हमारे सिग्नल यूज किए गए हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा होगा तो कहाँ पे हमें उसको चेक करना है, फिर क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन जो सप्लाई आता है, जो मोटर को चलाने के लिए जो पावर सप्लाई आ रहा है उससे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच गियर है। ये स्विच गियर से हमें 3 फेज और मान लीजिए 415 वोल्ट का है, तो 3 फेज 415 वोल्ट जो है हमको यहाँ पे सप्लाई दे देना है। तो ये जो बीएफडी है, इस बीएफडी को स्विच गियर से हम 3 फेज पावर सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ से 3 फेज पावर सप्लाई दे देंगे। तो ये 3 फेज पावर सप्लाई में आरवाईपी इसको दे दिया है। तो आरवाईपी इसको बीएफडी का इन साइड में हो गया, इन साइड हो गया, इधर लिख देते हैं 3 फेज एसी। तो ये 3 फेज एसी है। बाकी इसके बाद जो बीएफडी है, बीएफडी का जो इंटरनल वर्किंग है, जो इसका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके जो वोल्टेज कंट्रोल करेगा, इसके बाद इसका आउटपुट निकलेगा और मोटर को जाएगा। तो आउटपुट निकल के इसका मोटर को जाएगा। उसके बाद ये मोटर में कनेक्ट हो जाएगा। मोटर जिस तरीके से स्टार में होगा या फिर डेल्टा में होगा, जैसा भी होगा, ये मोटर का केस है, जिस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो हमारा फील्ड में लगा हुआ रहता है या फिर प्रोसेस एरिया में। तो ये प्रोसेस एरिया में मोटर लग गया है। अब इसी प्रोसेस एरिया जहाँ पे मोटर लगा रहता है उसी के आसपास हमारा लगा रहता है लोकल ऑपरेटिंग पैनल। तो लोकल ऑपरेटिंग पैनल क्या रहता है, इसका पूरा जो ऑपरेटिंग रहता है इस बीएफडी के साथ में लगा रहता है। लोकल ऑपरेटिंग पैनल का बीएफडी के साथ या फिर हमारा जो पीएलसी रहता है इसके साथ। तो ज़्यादा अगर देखिए पीएलसी जो है, अगर बीएफडी हमारे पीएलसी से दूर है तो इसका जो कम्युनिकेशन है लोकल ऑपरेटिंग पैनल का, टोटल कम्युनिकेशन हमारे पीएलसी पैनल के साथ रहता है। तो इसका किस तरीके से रहता है वो हम आपको बताते हैं। तो ये आपने देखा कि जो मेन हमारा पावर सप्लाई है, 3 फेज जो मोटर को चलाने वाला मेन पावर गया है, ये 3 फेज का, ये इधर इन हुआ, इधर से आउट हो गया। बीएफडी में इलेक्ट्रिकल स्विच गियर से इन होता है, फिर यहाँ से आउट होकर मोटर को चला गया। अब इलेक्ट्रिकल स्विच गियर जो है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई फीडर है, रोटरी फीडर है, जैसे हमारे असेंबलिंग सिस्टम जो होता है, असेंबलिंग सिस्टम में जो साइलो होता है, साइलो में लगे रहता है रोटरी फीडर, तो रोटरी फीडर को कंट्रोल करना रहता है। या फिर जो बॉटम होता है स्क्रैपर टाइप का, तो स्क्रैपर चेन कन्वेयर जो लगा रहता है, उस कन्वेयर के मोटर को भी कंट्रोल करना है। तो सबका जो मेन सप्लाई जो गया रहता है स्विच गियर से गया रहता है। तो इस स्विच गियर से इसका पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए एक हमारा पीएलसी या फिर डीसीएस से एक केबल गया रहता है। तो देखिए ये स्विच गियर है, यहाँ से कंट्रोल केबल जाएगा। अब कंट्रोल केबल जाएगा पीएलसी से हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच गियर में, सिग्नल केबल हमारा जो गया रहता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑन ऑफ का कमांड इससे गया रहता है। इसमें कई सारे हमारे वायर होंगे, यहाँ पे ऑन ऑफ का कमांड जाता है। ये ऑन और ऑफ का कमांड हम देंगे पीएलसी या फिर डीसीएस से
ये इलेक्ट्रिकल स्विच गियर को। तो ये जो ऑन ऑफ कमांड जो जाएगा, ये जो 3 फेज पावर सप्लाई यहाँ से जो निकल रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए जब ऑन करेंगे तो इसका जो फीडर होगा, जब सेपरेट इसका फीडर होगा वो फीडर ऑन होगा तो इसका जो पावर सप्लाई होगा यहाँ से स्विच गियर से निकल के बीएफडी पे जाएगा। उसके बाद फिर बीएफडी में इसका फ्यूज लगा रहता है, ऑन ऑफ स्विच लगा रहता है इस पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए। सबसे पहले हमको ये स्विच गियर को ऑन करना रहता है, तो ये भी हमारा पीएलसी से ही ऑन होता है। पीएलसी से कमांड देंगे तो इसका ऑन ऑफ कमांड ऑन देंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ देंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये एक कंट्रोल केवल पीएलसी डीसीएस से स्विच गियर चला जाता है। उसके बाद देखिए ये बीएफडी है, तो बीएफडी में आपके कितने केबल जाते हैं वो आपको समझाते हैं। देखिए बीएफडी में 3 टाइप के सिग्नल जाता है। एक तो जाता है, एक हमारा डीआई आता है, बीएफडी से डीआई आता है, एक डीओ जाता है। उसके बाद 4 to 20 मिली एम्पियर का जो कमांड होता है वो भी जाता भी है और हमारा फीडबैक आता भी है। तो वो किस तरीके से रहता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डीओ का केबल जाएगा। तो ये मान लीजिए एक केबल हमारा कनेक्ट हो गया, तो ये डीओ होगा। डीओ का मतलब हो गया कि पीएलसी से जो निकलेगा वो हमारा डीओ हो जाएगा। तो ये डीओ का हो गया। उसके बाद एक डीआई का रहेगा, तो डीआई होगा। डीआई मतलब जो पीएफडी से फीडबैक वगैरह जो आएगा हमारे पीएलसी को, ये इसका डीआई हो जाएगा। उसके बाद एक केवल और हमारा कनेक्ट रहेगा, वो हमारा रहेगा इंक्रीज स्पीड इंक्रीज डिक्रीज के लिए। तो यहाँ से देखिए स्पीड इंक्रीज डिक्रीज का केवल यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए जो रहेगा ये हमारा एओ होगा। तो ये हमारा एनालॉग आउटपुट होगा। ये एनालॉग आउटपुट ये हमारा पीएलसी या डीसीएस से पीएफडी को जाएगा। तो ये एरो हमने बना दिया आपको समझने के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ इसमें और होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा मोटर जो चल रहा है, तो मोटर का जो आरपीएम मेजरमेंट करने के लिए या फिर जो मोटर का जो स्पीड है, स्पीड को मॉनिटरिंग करने के लिए इसका एक सेंसर लगा दिया जाता है। एक तो बीएफडी पैनल के अंदर में भी लगा रहता है इसका स्पीड पता करने के लिए, जो कि हमारे करंट से पता लग जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कभी कभी मोटर के पास में एक स्पीड सेंसर लगा दिया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे स्पीड सेंसर लग गया है, ये स्पीड सेंसर हो गया। तो ये स्पीड सेंसर जो रहता है एक स्पीड सेंसर कनेक्ट हो जाता है हमारे लोकल पैनल में। इसका वायर रहता है लोकल पैनल में, और लोकल पैनल में एक लगा रहता है सेंसर मॉड्यूल। अलग अलग तरीके से इसका अरेंजमेंट रहता है। कहीं कहीं पे डायरेक्ट बीएफडी पैनल से इसका वो स्पीड का पता लगा लिया जाता है, जैसे कितना करंट ले रहा है उसके हिसाब से पता चल जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे यहाँ पे अलग से स्पीड सेंसर लगा दिया है। स्पीड सेंसर क्या करेगा, इसका जितना रोटेट करेगा मोटर उसका स्पीड को काउंट करता है, आरपीएम को काउंट करता है। उसके बाद एक इसका केबल कनेक्ट करके यहाँ पे एक सेंसर मॉड्यूल लगा दिया जाता है। फिर ये सेंसर मॉड्यूल जो लगा रहता है इसका जो कनेक्शन रहता है ये बीएफडी पैनल से पीएलसी डीसीएस पैनल से रहता है, वो हम आगे आपको बताते हैं। तो इंटरनली ये जो रहता है स्पीड सेंसर का केबल आगे कनेक्ट हो जाएगा सेंसर मॉड्यूल में एसएम। तो ये जो सेंसर मॉड्यूल होता है दोस्तों, ये जो स्पीड सेंसर जो है इसको सेंस करके जो आरपीएम देगा इसको 4 to 20 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करके तब ये देता है पीएलसी या फिर डीसीएस को। तो ये पीएलसी या डीसीएस को दे देगा। तो यहाँ से केबल एक गया रहेगा लोकल ऑपरेटिंग पैनल से पीएलसी या फिर डीसीएस को, वो आपको दिखाते हैं। एक तो आ जाएगा देखिए, एक इसका डीओ का मतलब लोकल ऑपरेटिंग पैनल से जो पुश बटन दबाने के बाद बीएफडी ऑन और ऑफ होगा, तो उसका एक आ जाएगा डीओ। ये हमारा डीओ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये लोकल ऑपरेटिंग पैनल के लिए डीओ है, पीएलसी और डीसीएस के लिए हमारा डीआई हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे डीआई, इसके लिए डीआई हो जाएगा। इसके बाद एक दूसरा केबल जाएगा, तो ये जो जाएगा ये पीएलसी या डीसीएस का इंडिकेशन के लिए, यहाँ पे जैसे लोकल ऑपरेटिंग पैनल में जो इंडिकेशन लगे रहते हैं उनका लिए यहाँ से सप्लाई जाता है, पीएलसी या डीसीएस से ही होकर जाता है। तो ये इसका डीओ हो जाएगा, जिसको हम काट देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक डीआई का लाइन हो गया, एक डीओ का लाइन हो गया। इसके बाद जो जैसे लोकल ऑपरेटिंग पैनल में अगर ये मॉड्यूल लगा हुआ है स्पीड वाला, तो इसके लिए एक और वायर जाता है, और ये स्पीड सेंसर मॉड्यूल जो है यहाँ इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये 4 to 20 मिली एम्पियर रहता है, 4 to 20 मिली एम्पियर। तो इसका फीडबैक यहाँ पे पीएलसी या डीसीएस को मिल रहा है, तो ये हमारा एआई हो जाएगा, एनालॉग इनपुट। तो आप भी समझिए, ये लोकल ऑपरेटिंग पैनल में हमने बताया था कि इसमें पुश बटन होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे इसमें कितने सारे पुश बटन लगे हुए हैं, इंडिकेशन लगा हुआ रहता है। तो जो हम पुश बटन जो भी दबाते हैं वो हमारे पीएलसी के लिए या फिर डीसीएस के लिए, वो डीआई के लिए डीआई के जैसा काम करता है। आप जो इसमें पुश बटन दबाएंगे तो हमारे पीएलसी पे कार्ड पे आएगा, जो मॉड्यूल इसमें लगे रहते हैं डीआई डीओ मॉड्यूल, उन पे आएगा एज ए डीआई आएगा, एज ए डीआई आएगा। उसके बाद
ये इसका जो प्रोसेसर होगा पीएलसी का डीसीएस का जो कंट्रोलर है उस डीआई को रीड करेगा। रीड करने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग इसके बीच में एक ब्लॉक लगाया रहता है, वो उसको रीड करने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग डीओ जनरेट करता है। तो डीओ जनरेट करेगा दोस्तों। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे ये डीओ का लाइन है, ये हमारा इधर का डीआई लाइन है, ये एओ के लाइन है। तो जो इसके हिसाब से जो डीओ जनरेट करेगा, डीआई को रीड करके फिर डीओ जनरेट करेगा। हम जो कमांड देंगे यहाँ पुश बटन से, तो ये आएगा पहले पीएलसी पे, ऐसे इसको डीआई इसको रीड करेगा। रीड करने के बाद इसके अकॉर्डिंग डीओ जनरेट करेगा। तो यही डीओ जो जनरेट करेगा तो इस वाली केबल से यहाँ पे बीएफडी को कमांड जाएगा। इसमें हम डीओ में क्या क्या रहेगा आपका, डीओ में रहेगा स्टार्ट कमांड, स्टॉप कमांड, यही दो चीज़ आपका यहाँ पे मिल जाएगा डीओ में। तो ये जो डीओ है दोस्तों, आप डायरेक्टली पीएलसी या डीसीएस से जो हम कंप्यूटर से जो कमांड देंगे लॉजिक के थ्रू, वो भी डायरेक्ट जाएगा तो भी यही डीओ हमारा हाई होगा। और यहाँ से जो पुश बटन दबाएंगे तो ये जो डीआई आएगा पहले कंट्रोलर जिसको रीड करके तब इसके अकॉर्डिंग डीओ जनरेट करेगा। तो यही वाला डीओ जाएगा, यानी कि लोकल ऑपरेटिंग पुश बटन पैनल से भी या फिर लोकल अनलोडिंग पैनल से भी या कंट्रोल रूम से, दोनों जगह से, लोकल से या फिर रिमोट से जो कमांड देंगे वो दोनों इसी डीओ के हिसाब से तो हमारा बीएफडी पैनल पर जाएगा। तो इसमें हमारा स्टार्ट कमांड और मोटर स्टार्ट कमांड और स्टॉप कमांड जाएगा। ये जो हमारा था ये पावर सप्लाई का यहाँ से जा रहा था स्विच गियर को, इसका पावर सप्लाई फीडर ऑन का आपका जा रहा था। इससे हमारा जो जाएगा ये बीएफडी ऑन और ऑफ का जाएगा। तो बीएफडी ऑन ऑफ कमांड का डीओ से जाएगा। उसके बाद बीएफडी ऑन ऑफ जो हो गया उसका जो फीडबैक आएगा वो हमारे डीआई के थ्रू आएगा। इसमें ऑन फीडबैक, ऑफ फीडबैक, और अगर बीएफडी हमारे ट्रिप होता है तो ट्रिप का फीडबैक, पावर सप्लाई अगर फेल होता है तो उसका फीडबैक, यानी कि जो भी बीएफडी का जो फीडबैक होता है, रनिंग फीडबैक या फिर कोई फॉल्ट आता है तो उसका फीडबैक, टोटल जो फीडबैक होता है हमारे डीआई के थ्रू पीएलसी को मिलता है। तो ये फीडबैक के लिए रहता है, डीआई वाला जो होता है पूरा फीडबैक के लिए रहता है। डीओ जो रहता है बीएफडी स्टार्ट कमांड के लिए रहता है। इसके अलावा एक जो तीसरा जो लाइन गया एओ का, एनालॉग आउटपुट का, तो एनालॉग आउटपुट से आप यहाँ से इसका 4 to 20 मिली एम्पियर का कमांड जाता है। 4 to 20 मिली एम्पियर का ये कमांड पीएलसी या डीसीएस को देता है। ये किस लिए देता है, मोटर का स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। अब 4 to 20 मिली एम्पियर में इसका जैसे मिली एम्पियर बढ़ता जाएगा तो ये जो बीएफडी को जो है इसका वोल्टेज या फिर फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा, तो मोटर का जो आरपीएम है वो हमारा कंट्रोल होगा। तो स्पीड इंक्रीज डिक्रीज जो होता है यही एओ वाली केबल से करते हैं। एनालॉग आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर का कमांड देता है। तो बीएफडी जो है दोस्तों एक हमारा इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा है कि इसमें आप कमांड जो है वो एओ जाता है, एनालॉग आउटपुट इस पे दिया जाता है बीएफडी पे, और इसका फीडबैक भी है वो भी हमारा एनालॉग ही मिलता है। 4 to 20 मिली एम्पियर इस पर कमांड भी है और फीडबैक भी है वो 4 to 20 मिली एम्पियर है। तो देखिए अगर आप फीडबैक जो है यहाँ से अगर नहीं लेते हैं तो आपको फिर यहीं से आपको फीडबैक भी मिल जाता है। तो ये टोटल हमारे केबल जो है दोस्तों अभी कनेक्ट हो गया। ये हमारा इन हो गया सप्लाई का, ये आउट हो गया। तो ये आउट होकर मोटर को जा रहा है, ये इन जो है स्विच गियर से आ रहा है। तो ये अभी ब्लॉक डायग्राम आपने देखा कि किस तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अभी हम आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं। प्रोसेस समझाएंगे उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा क्लियरली। आपको सबसे पहले ये देखिए मेन सप्लाई है, 3 फेज एसी सप्लाई जो स्विच गियर से हमारे बीएफडी पैनल पे गया, फिर बीएफडी पैनल से होते हुए मोटर को निकल के आउटपुट चला जा रहा है। ये आउटपुट कब जाएगा, जब हम पीएलसी या डीसीएस से बीएफडी को ऑन कमांड देंगे। और ये जो 3 फेज सप्लाई इन जो आ रहा है, इन केबल ये इलेक्ट्रिकल स्विच गियर से आएगा। ये कब आएगा, जब हम पीएलसी या फिर डीसीएस से जो इलेक्ट्रिकल स्विच गियर, इसका जो सेपरेट स्विच गियर में बहुत सारे फीडर होते हैं। सब जितने मोटर हमारे फील्ड में लगे सबका अलग अलग फीडर होता है। मान लीजिए इसका फीडर है 1A, तो इस फीडर को हम कमांड देंगे यहाँ से, ये फीडर ऑन होगा, इसके अंदर का जो कंडक्टर है वो ऑन होगा, तब इसका आउटपुट निकलेगा। 3 फेज पावर सप्लाई निकल के बीएफडी का इन साइड में जाएगा, आउट में नहीं जाएगा, केवल इन तक गया रहेगा। फिर जब आप यहाँ से कमांड देंगे तब ये फिर आउटपुट में इसको निकालेगा। तो यहाँ से देखिए पीएलसी या डीसीएस से कितने केबल निकल रहे हैं। यहाँ से एक केबल तो हमारा स्विच गियर को जा रहा है, दूसरा बीएफडी को गया, और तीसरा केबल निकल के लोकल ऑपरेटिंग पैनल में गया। ये जो है सारे एक केबल के अंदर में रहते हैं, अलग अलग वायर होता है। ये भी हमारे एक ही केबल के अंदर में हो सकते हैं, अलग अलग वायर हो सकते हैं। अभी एक ही केबल में होगा, इसमें भी 2-3 वायर इसमें गए रहते हैं। तो अब प्रोसेस देखना है। यहाँ से मान लीजिए सबसे पहले आपको फीडर को ऑन करना है, इसका जो मेन एसी सप्लाई है उसको ऑन करना है। तो इसको हम कंट्रोल रूम से जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम लगे रहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कंट्रोल रूम है, यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के जो सिस्टम लगे हैं, यहाँ से आपको कमांड देना है। ये कमांड जब देंगे पीएलसी या डीसीएस को, तो पीएलसी डीसीएस जो है इसको कमांड देगा स्विच गियर को। स्विच गियर में क्या होगा, स्विच गियर के अंदर जो भी हमारे मॉड्यूल लगे रहते हैं, जो कंडक्टर जो हमारा ऑन होगा 3 फेज एसी सप्लाई इन होगा, इन होकर बीएफडी पे आएगा। बीएफडी आ गया, हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच गियर का फीडर हेल्दी हो गया। इसके बाद फिर हम यहाँ से कमांड देंगे बीएफडी को ऑन होने का। बीएफडी सबसे पहले ऑन करेंगे, तो ये जो डीओ वाली वायर होंगे इनमें ऑन कमांड ऑफ कमांड जो गया, हम ऑन कमांड देंगे, बीएफडी हमारा ऑन होगा। जब बीएफडी ऑन होगा
तो ये आउटपुट जो सप्लाई है दोस्तों यहाँ पे अब मोटर को मिलने लगेगा। अब कितना आरपीएम होगा वो पहले से जो सेट होगा उतना इसको मिलने शुरू हो जाएगा। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग इसको पावर सप्लाई मिल जाएगा, मोटर अब उस आरपीएम पे चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो डीआई वाली केबल्स हैं, जितने जी वायर होंगे, जो भी इस पर फीडबैक आपने लिया हो, फीडबैक में जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली जो ऑन फीडबैक होगा, ऑफ फीडबैक होगा, ट्रिप फीडबैक होगा, ये इतना जो है भी यहाँ पे डीआई के थ्रू इसको मिलेगा। अगर ऑन हो जाएगा तो ऑन फीडबैक हमारे पीएलसी को मिलने लगेगा, अगर वीएफडी ऑफ करेंगे तो ऑफ फीडबैक मिलने लगेगा। उसके बाद फिर एओ जो है एनालॉग आउटपुट, अब आपको क्या करना है, मोटर का स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करना है। तो फिर आप यहाँ से स्पीड का अगर इंक्रीज का कमांड देंगे तो इंक्रीज का कमांड जो एओ जो केवल 4 to 20 मिली एम्पियर है इसके थ्रू जाएगा बीएफडी को। तो इसका स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेगा बीएफडी, और आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ से मान लीजिए 415 था, इधर 415 निकाल के उस वोल्टेज को कम कर देगा, फ्रीक्वेंसी कम कर देगा। यहाँ पे मान लीजिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है फुल लोड करंट के लिए, तो यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी को कम कर देगा, 20-30 करेगा, 25 कर देगा, तो इसका स्पीड जो है आधा हो जाएगा। मान लीजिए इसका 1500 आरपीएम है, तो अगर 25 कर देंगे तो इसका आरपीएम हो तो सीधा हाफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे तो स्पीड कम होता जाएगा। तो एओ से आप एनालॉग आउटपुट देंगे स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। तो ये हो गया इंटरकनेक्शन बीएफडी का हमारे पीएलसी और डीसीएस के साथ। अभी हम लोकल ऑपरेटिंग पैनल जो लगा रहता है फील्ड में, उसका सबसे आपको मोस्ट समझना है। यहाँ पे लोकल ऑपरेटिंग पैनल से जो भी आप कमांड पुश बटन दबाते हैं वो हमारा सबसे पहले पीएलसी पे आता है। पीएलसी पे यहाँ के इनके बीच एक ब्लॉक लगा रहता है। जब आप यहाँ से कुछ कमांड देंगे तो कमांड डायरेक्ट बीएफडी पर नहीं जाएगा, पहले हमारे पीएलसी या डीसीएस पे ही जाएगा। आप यहाँ से कोई पुश बटन दबाए, मान लीजिए स्टार्ट का पुश बटन दबाए, तो स्टार्ट का पुश बटन दबाएंगे तो ये जो उसका रिटर्न आएगा हमारे ये डीआई आएगा पीएलसी को, पीएलसी इसको रीड करेगा कि लोकल पुश बटन से किसी ने स्टार्ट दबाया, तो स्टार्ट दबाएगा तो इसको रीड करेगा। फिर कंट्रोलर जो है इसके अकॉर्डिंग जो इसका डीओ जो लॉजिक में सेट किया गया है वो इसको डीओ को हाई करेगा, यानी कि इसको ऑन कमांड देगा। ऑन कमांड देगा तो बीएफडी हमारा ऑन हो जाएगा। अब ये जो ऑन कमांड है आप डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल रूम से भी कर सकते हैं। इसको हम लोकल बोला जाता है और इसको रिमोट बोला जाता है। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं लोकल रिमोट क्या होता है। लोकल का मतलब होता है देखो, अगर जो पास में जो पैनल हमारे लगे रहते हैं पुश बटन वाले उनको हम लोकल बोलते हैं, और रिमोट मतलब जो कंट्रोल रूम से जो हम ऑपरेट करते हैं, दूर से जो ऑपरेट करते हैं उसको रिमोट बोलते हैं। तो आप लोकल और रिमोट दोनों जगह से इसको ऑपरेट करेंगे। लोकल से भी पुश बटन दबाएंगे तो ये जो डीओ का वायर होगा इसी से कमांड जाएगा। फिर कंट्रोल रूम से भी कमांड देंगे तो भी कंट्रोलर जो कमांड देगा इसी वायर के थ्रू इसको बीएफडी को कमांड देगा। बीच में एक हमारा ब्लॉक लगा रहता है ताकि जो हम लोकल पैनल से आप कमांड देंगे तो उसका एज डीआई आएगा, डिजिटल इनपुट आएगा, पीएलसी का कंट्रोल उसको रीड करेगा, फिर डीओ जनरेट करेगा। उसके बाद फिर इससे जो डीओ निकलता है, तो ये डीओ क्या है, लोकल ऑपरेटिंग पैनल में इंडिकेशन लगे रहते हैं। जैसे लोकल पैनल का पावर सप्लाई ऑन का, अगर मोटर हमारा ऑन है उसका इंडिकेशन, मोटर ऑफ है उनका इंडिकेशन, अगर ड्राइव जो है ट्रिप कर गया है, मान लीजिए ड्राइव है ट्रिप कर गया तो उसका इंडिकेशन, जितने भी इंडिकेशन लगे रहते हैं वहाँ पे एलईडी के लिए उनका जो वोल्टेज गया रहता है उसके लिए डीओ हमारा गया रहता है। जब भी इसमें कुछ एक्टिविटी होगा तो उसका जो फीडबैक जाएगा, ये हमारे इसमें लोकल पुश पैनल में हमारे एलईडी लगे रहते हैं, इंडिकेशन एलईडी, उनको लिए ये हमारा डीओ, इसको बोलते हैं डीओ। उसके बाद स्पीड सेंसर क्या करेगा, मोटर मान लीजिए हमारा 1500 आरपीएम पे चल रहा है या फिर जितना भी चल रहा है, तो स्पीड सेंसर उसको रीड करेगा। लेकिन ये दोस्तों कम आरपीएम वाले मोटर के लिए स्पीड सेंसर लगाया जाता है। अगर ज़्यादा आरपीएम का रहता है तो इसका आरपीएम मेजरमेंट करने के लिए बीएफडी पैनल में ही आरपीएम मेजरमेंट का सिस्टम लगा रहता है, यहीं से स्पीड मेजरमेंट कर लेता है। और एक और यहाँ पे वायर कनेक्ट हो जाता है ये आई का, और यहीं से इसको डीसीएस को फीडबैक मिल जाता है। लेकिन कम आरपीएम वाले में ज़्यादातर स्पीड सेंसर यहीं पर लगा दिया जाता है, इसका आरपीएम काउंट करके और फीडबैक इसका 4 to 20 मिली एम्पीयर मिल जाता है पीएलसी और डीसीएस पे। तो ये हमारा पूरा एक कनेक्शन था एक बीएफडी का इलेक्ट्रिकल स्विच गियर के साथ, मोटर के साथ, पीएलसी और डीसीएस के साथ, लोकल ऑपरेटिंग पैनल के साथ। तो अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या क्या आता है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हमारा 3 फेज एसी सप्लाई जो आपको मान लीजिए कमांड देने पे नहीं आना हो रहा है, वो आपको चेक एक प्रॉब्लम आता है कि मेन सप्लाई इनपुट ही नहीं आ रहा है। तो ये आपको चेक करना है, यहाँ पे जो हम कमांड वाला वायर जो दे रहे हैं, एक कमांड हमारे यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, वो आपको चेक कर लेना है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं तो आपका यहाँ पे काम है ये जो कमांड वाली वायर जा रही है इसको चेक करना है। यहाँ पे ये जो स्विच गियर का टीबी है वहाँ से निकाल के आपको कमांड दिला के चेक कर लेना है यहाँ पे कमांड पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। अगर नहीं पहुँच रहा है तो आपका फॉल्ट है, यहाँ पे फिर पीएलसी के टीवी पे चेक कर लेना है इंटरनल इसका। अगर कमांड जा रहा है तो ये जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल चेक करेगा कमांड आने के बाद कहाँ क्यों नहीं यहाँ से आउटपुट निकल रहा है। फिर मान लीजिए अगर इसी से ये सप्लाई हेल्दी हो गया तो बीएफडी तक इनपुट मिल गया, बीएफडी से आउटपुट नहीं जा रहा है, तो ये जो डीओ कमांड आप यहाँ से दे रहे हैं इसको स्टार्ट कमांड जो जा रहा है, स्टार्ट कमांड चेक करना है आपका यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये हमारा हेल्दी है तो बीएफडी पैनल के रिले में कुछ फॉल्ट होगा। इसके अंदर भी कई सारे टाइप के अलग अलग रिले, जैसे डीओ के लिए भी रिले लगा रहता है, डीआई के भी रिले लगा रहता है,
यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिले लगे। डीओ का रिले का मतलब मान लीजिए बीएफडी जो है कितना 110 वोल्ट से कंट्रोलिंग वोल्ट कंट्रोल सप्लाई है उसका, लेकिन हम डीओ से यहाँ पे इसका जो पीएलसी जो दे रहा है 24 वोल्ट दे रहा है, जहाँ से एक रिले लगा दिया जाता है। अलग अलग टाइप के कई सारे रिले लग जाते हैं। तो ये जो डीओ जाएगा इस रिले को ऑन करने के लिए, रिले को ऑन करेगा तो ये जो कंट्रोल सप्लाई इसका जो कनेक्ट रहता है, ये इससे जो आउटपुट सप्लाई निकलेगा वो हमारे वीएफडी को कंट्रोल करेगा। तो वो चीज़ आपको चेक करना है कि रिले इसके अंदर का काम कर रहा है। कमांड देने पे रिले एक्ट हुआ कि नहीं हुआ। रिले अगर एक्ट हुआ तो जो उसके कंटेक्ट पे जो सप्लाई है कंटेक्ट इन से आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज़ आपको फिर चेक कर लेना है। फिर कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है तो फीडबैक का दोनों टर्मिनल पे चेक कर लेना है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर इसका रिले चेक करना है, रिले नंबर पता लगा के फिर उस रिले को चेक कर लेना है। तो ये आपका ये प्रोसेस है चेक करने का फॉल्ट का। उसके बाद यहाँ से लोकल ऑपरेटिंग पैनल से डीसीएस के बीच में जो केबल जाता है, इनमें आपको चेक करना है कि पुश बटन का जो यहाँ पे एनओएनसी कंटेक्ट है, अगर उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से भी ये काम नहीं करता है। पुश बटन दबाने पे भी यहाँ पे कमांड नहीं जा रहा था, तो आपको मल्टीमीटर लेके इसमें जो पुश बटन लगे रहते हैं उनका एनओएनसी कंटेक्ट जो होता है उसको चेक करना है। दबाने के बाद एनओ है तो एनसी होना चाहिए, अगर एनसी है तो एनओ होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसमें प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है फील्ड में रिलेटेड तो हमें कमेंट करके पूछ